इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट रिवर को। इसमें हम लोग कवर करेंगे उसका सोर्स, उसका माउथ और साथ ही साथ उससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले है रिवर मैकेंजी, और ये है कनाडा का रिवर। और इसके बारे में अगर कोई फैक्ट देखें हम लोग तो दूसरा सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है इस नॉर्थ अमेरिका का, मिसिसिपी रिवर के बाद। और सबसे बड़ा नदी है ये कनाडा का। अगर सोर्स की बात करें मैकेंजी रिवर का, तो ये निकलती है ग्रेट स्लेव लेक से और इसका माउथ है बेवफोर्ड सी। बेवफोर्ड सी ये रहा, और ग्रेट स्लेव लेक बिल्कुल सेंट्रल कनाडा में आप देख सकते हैं इसको। तो रिवर मैकेंजी का सोर्स है ग्रेट स्लेव लेक और माउथ है इसका बेवफोर्ड सी। दूसरा सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मिसिसिपी रिवर के बाद, और सबसे लंबी नदी है ये कनाडा का। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है आपका रिवर कोलोराडो, और इसका सोर्स है ला पाउडे पास। यूएसए का रिवर है ये, और इसका जो माउथ है वो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। ये है कैलिफोर्नियन गल्फ, और ला पाउडे पास से ये निकलती है ये नदी रिवर कोलोराडो। ये जाना जाता है अपने ग्रैंड जो कैनियन ये फॉर्म करता है अपने पाथ में उसके लिए, और साथ ही साथ हूवर डैम जो है वो भी बनाया गया है रिवर कोलोराडो पे। यूएसए का रिवर है ये, सोर्स है इसका ला पाउड्रे पास और माउथ है इसका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट अगला जो रिवर है हमारा वो है सेंट लॉरेंस रिवर, और ये निकलती है नदी लेक ओंटारियो से। और इसका जो माउथ है वो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, अटलांटिक में ही ये जाकर के मिलता है आपका गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पोर्शन पे आपको देखने को मिलेगा कनाडा और यूएसए के बीच में गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये इसका माउथ है। सोर्स है इसका सेंट लॉरेंस रिवर का लेक ओंटारियो, और कनाडा और यूएसए का ये रिवर है। ओंटारियो और क्यूबेक कनाडा का जो सिटी है वो आपका बसा हुआ है। कनाडा का जो सिटी है ओंटारियो और क्यूबेक ये बसा हुआ है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सेंट लॉरेंस। साथ ही साथ न्यूयॉर्क जो कि यूएसए का सिटी है वो भी बसा हुआ है आपका रिवर सेंट लॉरेंस के बगल में। तो ये सेंट लॉरेंस रिवर हुआ, और ये आपका है कनाडा और यूएसए का नदी। सोर्स है इसका लेक ओंटारियो और माउथ है इसका गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है रिवर रियो ग्रांडे, और इसका सोर्स है कैनवी माउंटेन, और इसका जो माउथ है वो ये जाकर के मिलता है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ पे। और इसका सोर्स है कैनवी माउंटेन रिवर रियो ग्रैंड का, और ये रिवर है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूएसए का। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है हमारे पास रिवर मिसिसिपी। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, इनफैक्ट दूसरा सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, और 3766 किलोमीटर इसका जो है वो लेंथ है। मिसिसिपी रिवर का जो उद्गम है वो है लेक इटास्का, और माउथ है इसका गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको ये है, और लेक इटास्का से ये जनरेट होती है रिवर मिसिसिपी। नेक्स्ट इसी में अगर देखेंगे आप तो राइट बैंक ट्रिब्यूट, ये इसकी अगर बात करें हम लोग तो ये है आपका, ओ सॉरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये मिसिसिपी रिवर का रिवर ओहियो। रिवर ओहियो ये भी यूएसए का रिवर है आपका। और दूसरा अगर देखेंगे आप तो रिवर मिसिसिपी का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर ओहियो। देन नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें मिसिसिपी रिवर का तो ये है रिवर मिसौरी, और ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का इनफैक्ट सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाता है रिवर मिसौरी और रिवर मिसिसिपी मिलकर के नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। मिसौरी इसका सोर्स है ब्रोवर्स स्प्रिंग, और माउथ है इसका मिसिसिपी रिवर में। तो मिसिसिपी रिवर का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मिसौरी रिवर, और एक और रिवर है रिवर अरकानसस, और इसका अगर देखें हम लोग सोर्स तो ये है रॉकी माउंटेन से निकलती है ये, और इसका माउथ है मिसिसिपी रिवर ही। ठीक है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर देखें हम लोग मिसिसिपी रिवर का तो ये रिवर मिसौरी और रिवर अरकानसस, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मिसिसिपी का है रिवर ओहियो। रिवर मिसिसिपी ये दुनिया का मतलब बड़े नदियों में से एक है, और दूसरा सबसे लंबी नदी है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। 3766 किलोमीटर इसका लेंथ है, और मिसिसिपी रिवर का सोर्स है लेक इटास्का, और इसका जो माउथ है वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है अमेजॉन रिवर, और अमेजॉन रिवर को हम लोग ध्यान से देखेंगे ये आपको पेरू, देन कोलंबिया और ब्राज़ील,
यहाँ पे ये तीन कंट्रीज में ये फ्लो होती है, पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील में। और ये जनरेट कैसे होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अमेजोन का। तो लार्जेस्ट रिवर डिस्चार्ज के हिसाब से अगर देखें हम लोग तो सबसे बड़ी नदी है ये पूरे दुनिया की। दूसरा सबसे लंबा नदी है पूरे वर्ल्ड में ये। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो भी आपको अलॉन्ग द बैंक दिखाई देगा अमेजोन रिवर के। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुआ इसका। और अब देखते हैं हम लोग जनरेट कैसे होता है रिवर अमेजोन। तो सबसे पहले सोर्स की अगर बात करें तो ये एप्यूरीमैक रिवर यहाँ से देखेंगे आप तो ये फ्लो होगा, ये हम लोग अभी जूम कर लेंगे। देन एप्यूरीमैक रिवर के बाद ये मांटारो रिवर आकर के यहाँ पर मिलती है एप्यूरीमैक रिवर से। देन मैंटारो और एप्यूरीमैक ये दोनों मिलकर के बनती है टैम्बो रिवर, और टैम्बो रिवर से आकर के मिलता है नीचे से एन रिवर और ये टैम्बो और एन मिलकर के बनाती है यूकाइली, और यूकाइली रिवर फ्लो करके पेरू से ये मूव करता है आपका ब्राज़ील में, और यही बाद में बनता है अमेजोन रिवर। तो ये इम्पॉर्टेंट रिवर है और ये आपका फ्लो होता है पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील में। माउथ है इसका अटलांटिक ओशन में। तो सोर्स है अमेजॉन रिवर का एप्यूरीमैक रिवर और इसका जो माउथ है वो है अटलांटिक ओशन। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है ये डिस्चार्ज के मामले में, और सबसे लंबी नदी है ये नील के बाद पूरी दुनिया में। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आपको यहीं पे दिखाई देगा, ये भी अमेजॉन रिवर के बेसिन में ही पूरा का पूरा फैला हुआ है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर देखें हम लोग तो ये जनरेट होता है रिवर पराना, और ये बनता है परानाइवा और रिवर ग्रैंडे, इन दोनों रिवर के मिलने से। परानाइवा रिवर और यहाँ पे है रिवर ग्रैंडे और ये है परानाइवा रिवर, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से यहाँ से जनरेट होता है रिवर पराना। सोर्स इसका है कॉन्फ्लुएंस परानाइवा और रिवर ग्रैंड, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से, और माउथ है इसका अटलांटिक ओशन। फ्लो होता है ये अर्जेंटीना में। देन ये फ्लो होता है पैराग्वे और ब्राज़ील। तो अगर देखें हम लोग तो रिवर पराना जो है वो फ्लो होती है ब्राज़ील, देन पैराग्वे और उसके बाद अर्जेंटीना में, और फाइनली ये जाकर के मिलता है कहाँ पे, अटलांटिक में। साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे लंबा नदी है कौन, तो इसका नाम है रिवर पराना। नेक्स्ट अगला देखें हम लोग तो इसी में ऊपर से आकर के नॉर्थ साइड से मिलता है इसमें कौन सा रिवर, तो दो नदियां इसका अगर देखें हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की, सॉरी, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में अगर हम लोग देखें तो ये उरुग्वे है रिवर, और ये उरुग्वे रिवर जो है वो फ्लो करता है ब्राज़ील से लेकर के उरुग्वे, इन दो कंट्रीज में। और यहाँ पे देखेंगे पैराग्वे, तो पैराग्वे फ्लो होता है ब्राज़ील से, ये जनरेट होता है, और ब्राज़ील देन पैराग्वे, और उसके बाद ये फाइनली अर्जेंटीना में रिवर पराना से मिल जाता है, और ये है इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर पैराग्वे, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर पराना की बात करें हम लोग तो ये है रिवर उरुग्वे। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है रिवर च्यूबुट, और ये निकलती है एंडीज रेंज से, एंडीज पर्वतमाला से, और इसका जो माउथ है वो है अटलांटिक ओशन। और इसका जो सोर्स है रिवर च्यूबुट का वो है एंडीज। पैटागोनिया रीजन ऑफ साउथ अर्जेंटीना में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो अर्जेंटीना कंट्री ये है, यहाँ पे रिवर फ्लो करती है रिवर च्यूबुट, और इसका सोर्स है एंडीज रेंज, और माउथ है इसका अटलांटिक ओशन। तो नेक्स्ट जो रिवर है वो है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर नील, और ये निकलती है लेक विक्टोरिया से। सबसे बड़ा नदी है ये पूरे वर्ल्ड में, सबसे लंबी नदी। इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, युगांडा, डीआरसी, केन्या, तंजानिया, रवांडा और बुरुंडी से ये फ्लो होती है, और असवन डैम जो है वो देखने को मिलेगा रिवर नील पे। तो देखते हैं ये कैसे जनरेट होता है, पहले इसको ऐसे ही देख लेते हैं, देन इसको फिर जूम करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे लेक विक्टोरिया यहाँ पे है। लेक विक्टोरिया से ये निकलती है नदी, आगे मूव करती है, और ये यहाँ पे देखेंगे तो लेक क्योगा में जाकर के मिलती है। स्ट्रीम जो निकलता है लेक विक्टोरिया से वो जाकर के मिलता है लेक क्योगा में। लेक क्योगा से फिर स्ट्रीम निकला और ये जाकर के मिलेगा लेक एल्बर्ट में। देन ये स्ट्रीम जो है वो आगे फर्दर मूव करेगी वाइट नील बन करके,
वाइट नील बनेगा ये, और आगे फिर ये फर्दर मूव करेगा। तो देखते हैं, फिर यहाँ से निकलेगा इथोपिया में लेक टाना है, यहाँ से निकलती है ब्लू नील, और ब्लू नील और वाइट नील इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस होगा सूडान में, और सूडान में ये एक स्ट्रीम बनाएगा और आगे मूव करेगा और जा कर के मिल जाएगा ये मेडिटेरेनियन सी में, इजिप्ट के पास। ये है पूरा रिवर नील, और ये बनता है आपका ब्लू नील और वाइट नील के कॉन्फ्लुएंस से, और इसका जो माउथ है वो है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। सबसे लंबी नदी है पूरे वर्ल्ड में, और इसका अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करें अब, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिवर जो है वो फ्लो करती है। सबसे पहले तो ऊपर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इजिप्ट है, देन सूडान, उसके बाद साउथ सूडान, सूडान के बाद इथोपिया में ये फ्लो करती है ब्लू नील, उसके बाद फर्दर युगांडा, देन डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का भी थोड़ा सा रीजन बॉर्डर पे ये शेयर करता है, उसके बाद फिर केन्या में, उसके बाद फिर तंजानिया, तंजानिया से निकला, रवांडा और बुरुंडी, ये दोनों आपको यहीं पे है। तो इन दोनों कंट्रीज को भी ये हल्का टच करती है, और असवन डैम जो है वो आपका बना हुआ है रिवर नील पे। नेक्स्ट आगे हम लोग मूव करें तो अगला जो रिवर है वो है रिवर नाइजर, और इसका जो सोर्स है वो है गुयाना हाईलैंड, और माउथ है इसका अटलांटिक ओशन। वेस्ट अफ्रीका यानी पश्चिमी अफ्रीका का ये प्रधान नदियों में से एक है, और इसको अगर हम लोग देखें तो ये फ्लो करता है सबसे पहले तो गुयाना, देन माली, उसके बाद फिर नाइजर, देन बेनिन और नाइजीरिया, ये है बेनिन और ये है नाइजीरिया। तो इसको थोड़ा जूम अगर करें हम लोग तो यहाँ पे रिवर नाइजर जो है वो सबसे पहले गुयाना, देन माली, उसके बाद फिर नाइजर, देन बेनिन और उसके बाद नाइजीरिया, और फाइनली ये रिवर जो है इसका माउथ है अटलांटिक ओशन में गल्फ ऑफ गुयाना के पास, और ये निकलता है रिवर गुयाना हाईलैंड से। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है रिवर कॉन्गो। कॉन्गो रिवर, इसको देखेंगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये फ्लो करती है, और इसका जो सोर्स है वो है बोयोमा फॉल्स, लुआलावा और चाम्बेसी, इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस से, और माउथ जो है इसका वो है अटलांटिक ओशन में। ये है अटलांटिक ओशन, और इसका सोर्स हो जाएगा बोयोमा फॉल्स, लुआलावा और चाम्बेसी, इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस से बनता है रिवर कॉन्गो। और ये जो नदी है इसके बारे में फैक्ट ये है कि ये 2 बार इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को काटती है, और पूर्व में इसको नाम जाना जाता था किस नाम से, तो इसको जाना जाता था जायरे नदी के नाम से, जायरे रिवर के नाम से जाना जाता था पहले, और ये एकमात्र नदी है जो इक्वेटर को यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माउथ है इसका अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही रिवर जाम्बेजी, और रिवर जाम्बेजी के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो ये है करीवा डैम जो बना हुआ है वो जाम्बेजी रिवर पे है, विक्टोरिया फॉल्स ये भी जाम्बेजी रिवर पे, और जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से ये रिवर जो है वो फ्लो करती है। सोर्स है इसका जाम्बेजी सोर्स नेशनल फॉरेस्ट से निकलती है ये रिवर, और इसका माउथ है इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन में। और अगर देखें हम लोग कंट्रीज को तो कंट्रीज ये कवर करती है सबसे पहले तो जाम्बिया, देन अंगोला, उसके बाद फिर नामीबिया, नामीबिया का भी कुछ पोर्शन, और ये ऐसे है नामीबिया यहाँ पे, देन बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और ये मोजाम्बिक। तो इन कंट्रीज से होकर के फ्लो करती है रिवर जाम्बेजी, और इसका जो माउथ है वो है आपका फाइनली ये इंडियन ओशन में जा कर के मर्ज होती है रिवर जाम्बेजी। तो ये कंट्रीज है आपका जिससे ये फ्लो करती है वो है सबसे पहले तो जाम्बिया, देन अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। फाइनली ये जाकर के मोजाम्बिक चैनल के पास इंडियन ओशन में डिस्चार्ज होती है। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही, और वो है उसका नाम है रिवर ऑरेंज, और इसका जो सोर्स है वो है लेसोथो के पास,
के पास ये मालोटी माउंटेन से निकलती है। रिवर ऑरेंज साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा ये, और माउथ इसका है अटलांटिक ओशन में। और कंट्री जिससे ये फ्लो करती है वो है सबसे पहले तो लेसोथो, देन साउथ अफ्रीका, लेसोथो साउथ अफ्रीका, और तीसरा जो कंट्री है जिससे ये फ्लो करती है इसके बाउंड्री पे साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बाउंड्री पे है ये रिवर, और इसका नाम है क्या, रिवर ऑरेंज। और ये फाइनली जो है वो जाकर के डिस्चार्ज होती है कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में। तो रिवर ऑरेंज से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। साउथ अफ्रीका का सबसे लंबी नदी है ये। ओरिजिन इसका देखेंगे तो लेसोथो से है, और इसका जो नाम पड़ा वो ऑनर में पड़ा था डच रूलिंग फैमिली जो वहाँ पर थी, हाउस ऑफ ऑरेंज, इसके नाम पे रखा गया था रिवर ऑरेंज इसका नाम, रिवर ऑरेंज का। और ये निकलता है तो इसको अगर जूम करेंगे आप तो लेसोथो बहुत छोटा सा देश है साउथ अफ्रीका के बीच में ही। तो ये है आपका लेसोथो, और यहीं से ये रिवर जो है वो जनरेट होती है। लेसोथो देन साउथ अफ्रीका, और उसके बाद फाइनली ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बनाती है, और फाइनली ये डिस्चार्ज होती है कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट अगला जो रिवर है वो है आपका रिवर लिम्पोपो। तो लिम्पोपो रिवर आप देखेंगे तो यहाँ पर है मैरिटो रिवर, और यहाँ पे है क्रोकोडाइल रिवर। ये है क्रोकोडाइल और ये है मैरिटो रिवर। तो रिवर मैरिटो और रिवर क्रोकोडाइल ये दोनों फॉर्म करती है मिलकर के कॉन्फ्लुएंस से, यहाँ से एक स्ट्रीम जनरेट होता है, और ये रिवर लिम्पोपो। और इसका जो फाइनल जो माउथ है ये जाकर के डिस्चार्ज होती है कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में। सॉरी यहाँ इंडियन ओशन होगा, इंडियन ओशन होगा, ये अटलांटिक नहीं होगा। तो मैरिटो रिवर और क्रोकोडाइल रिवर इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस से यहाँ से एक स्ट्रीम जनरेट होगा, और फाइनली ये जाकर के मोजाम्बिक चैनल के पास इंडियन ओशन में डिस्चार्ज होगा, रिवर लिम्पोपो। साउथ अफ्रीका यहाँ से ये जनरेट होगा, ये साउथ अफ्रीका में ये फ्लो करेगा, देन बोट्सवाना, तीसरा जिम्बाब्वे, और फोर्थ जो है वो है आपका मोजाम्बिक। तो इन कंट्रीज से होकर के फ्लो करती है रिवर लिम्पोपो, और रिवर मैरिटो और रिवर क्रोकोडाइल के कॉन्फ्लुएंस से जनरेट होगा स्ट्रीम लिम्पोपो बनेगी ये, और इसका जो माउथ है वो है अटलांटिक ओशन में। साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से ये फ्लो करेगी, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को 2 बार ये रिवर जो है वो काटती है, 2 बार कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो रिवर लिम्पोपो ये 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। और रिवर यहाँ पे देखेंगे आप तो रिवर कॉन्गो जो था वो ट्वाइस काटता था इक्वेटर को, और रिवर लिम्पोपो ट्वाइस काटता है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। और फाइनली ये जो डिस्चार्ज है वो कहाँ पे होगा, रिवर लिम्पोपो का ये होगा आपका इंडियन ओशन में। नेक्स्ट अगला जो रिवर है, तो यहाँ खत्म हुआ हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। इस तरह का और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।